નમસ્કાર મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. ધોરણ 9 હિન્દી પાઠ 19 મહાકવિ કાલિદાસ. ગદ્ય. લેખક है उसके नरपत बारहट हड़वेचा. पार्ट 1. निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखे. विभाग ए. गद्य आधारित. प्रश्न पहलो, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है. जवाब छे 5. बीजू, कालिदास ने विद्यार्थों से प्रार्थना की. खाली जगह कपाट द्वारा देही. जवाब छे अनावृत. त्रीजू, कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है. 7. चौथू, खाली जगह में ऋतुओं का तथा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र कालिदास ने किया है. ऋतु संहार. 5मू, खाली जगह कुबेर की नगरी है अलकापुरी. प्रश्न बीजो, निम्नलिखित विद्या सही या गलत यह बताइए. पहलू, शास्त्रार्थ में विद्यत चित गई. जवाब से गलत. बीजू, कालिदास ने संस्कृत के 7 ग्रंथों की रचना की. जवाब से सही. त्रीजू, मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन किया गया है. जवाब से सही. चौथू, विक्रमादित्य के दरबार में 7 रत्न थे. जवाब से गलत. 5मू, राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार नहीं थे. जवाब से गलत. प्रश्न त्रीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए. पहलू, कालिदास का जन्म स्थान कौन सा है? उज्जैनिया. बीजू, कालिदास युवा अवस्था में कैसे थे? मूर्ख. त्रीजू, बाद में कालिदास को किसका वरदान मिला? माँ कालिका. प्रश्न चौथो, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. पहलू, महाकवि कालिदास खाली जगह. जवाब से बाण से पहले हुए थे. बीजू, कालिदास विश्वविख्यात है. जवाब से अपनी उपमाओं के लिए. प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू, राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था? उज्जैनिया में. बीजू, कालिदास किन में प्रवीण हो गए? विद्याओं में. विभाग 2, व्याकरण आधारित. प्रश्न पहलो, विभाग ए के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखे. पहलू, निरक्षर मन पर, रोचक दिलचस्प, ग्लानि दुख, विद्या शाखा, प्रवीण कुशल, अनावृत खुला हुआ. प्रश्न बीजो, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए. मन तीव्र, पंडित मूर्ख, संस्कृत असंस्कृत, निरक्षर साक्षर. प्रश्न त्रीजो, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनीय लिखे. कालिदास कालिदास, विद्यत्मा प्रवीण ईश्वर. चौथो, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखे. पहलू, उपेक्षा उप प्लस इक्षा. बीजू, विद्योत्तमा विद्या प्लस उत्तमा. त्रीजू, निरक्षर निह प्लस अक्षर. चौथुं, व्याधि वी प्लस आदि. प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके लिखे. पहलू, कवि कवियत्री. बीजू, पंडित पंडिताइन. त्रीजू, लेखक लेखिका. चौथुं, प्रेमी प्रेमिका. प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखे. संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता के अनेक प्रशंसक है. जवाब छे विद्वता. विद्वत्मा अत्यंत ही सुंदर, ज्ञानी और गुणी थी, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे. जवाब छे प्रशंसा. समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है. जवाब छे सम्मान. चौथुं, कालिदास ने बाद में अनेक विषयों के प्रावीण्य प्राप्त कर लिए. जवाब छे प्रवीण. प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखे. पहलू, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए. जवाब छे कवि. बीजू, राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे. जवाब छे जानकार. त्रीजू, संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है. जवाब छे साहित्यकारों. चौथुं, विद्वत्मा के अनेक प्रशंसक उसकी सुंदरता, गुण और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं. जवाब छे प्रशंसक. प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे. पहलू, जिसमें सबका हित समाया हुआ है. सर्वहितकारी. बीजू, विद्या में जो उत्तम हो. विद्योत्तमा. त्रीजू, बच्चों का पारिवारिक रक्षक अभिभावक. चौथुं, देखने लायक दर्शनीय. पार्ट 2. प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखे. पहलू, कालिदास के जन्मस्थल का नाम बताइए. कालिदास का जन्मस्थल उज्जैन माना जाता है. बीजू, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे. त्रीजू, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता था? युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते थे. चौथुं, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी. 5मू, विद्योत्तमा को किस बात का घमंड था? विद्योत्तमा को अपने रूप गुण और ज्ञान का घमंड था.
छठू, विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शासनार्थ में हुआ हरा देगा उसी साथ वह विवाह करेगी। सातमूं, पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसके विवाह करवा कर विद्योत्तमा से बदला लिया। आठवां, पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का यह अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। नवमूं, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा को 2 उंगलियां क्यों दिखाई? मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की दोनों आंखें फोड़ने के लिए उसको 2 उंगलियां दिखाई। 10वां, विद्योत्तमा ने पंचतत्वों का संकेत किस प्रकार किया? विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंचतत्वों की ओर संकेत किया। 11वां, मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने क्या अर्थ बताया? मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने यह अर्थ बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। 12वां, मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक एक यक्ष है। 13वां, विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। प्रश्न बीज और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखे। पहलू, कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है? निरक्षरता। कालिदास पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उनके इसी कार्य से उनकी महानता प्रकट होती है। बीजू, मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? मूर्ख युवक ने माँ काली की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में प्रवीण होने का वरदान दिया, इसलिए मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। त्रीजू, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसकी रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ वह विवाह करेगी। चौथुं, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। महाकवि कालिदास की कृतियाँ ऋतुसंहार, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम है। त्रीजो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखे। पहलू, विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से खुशी थी। देश वैभव से संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था। उस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख से करना का निश्चय किया। उन्होंने ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझा कर विद्योत्तमा के पास ले गए। उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडितों का छल समझ न सकी। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खता पूर्वक उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई पूर्वक उसे सही उत्तर बताकर विद्योत्तमा को संतुष्ट कर दिया। विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ उनका विवाह हो गया। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लिया। थैंक यू।